आज पीएम मोदी ने उत्तराखंड के माणा गांव में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। वो जनसभा से क्या कहा, आइए देखते हैं। आज जहां आपके द्वारा 3400 करोड़ रुपए की योजनाओं का, यहां पर 2 सड़कों का और जो बहुप्रतीक्षित हमारा केदारनाथ का रोपवे, जिसके बारे में आपने 5 नवंबर 2021 को आपने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि आने वाले समय में यात्रियों के लिए केदारनाथ की यात्रा सुगम और सरल होगी और केबल कार से लोग यात्रा कर पाएंगे। आज वो दिन आ गया कि आज आपके हाथों से बाबा केदार की भूमि तक केबल कार से जाने की रोपवे का आज आपने शिलान्यास कर दिया है। उसी प्रकार से गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहब की यात्रा भी रोपवे से की जाएगी। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज धर्म और संस्कृति का उत्थान का पर्व हम मना रहे हैं, हम किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भारतवासी इस पर्व को मना रहे हैं, जहां बाबा केदार के प्रांगण का जिस प्रकार से वो क्षतिग्रस्त होने के बाद आज पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि भव्य केदार और दिव्य केदार बनने जा रहा है। वहीं बाबा बद्री विशाल का मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। एक बार मैं फिर पूरे उत्तराखंड देवभूमि की ओर से समस्त देवतुल्य जनता की तरफ से आपका बहुत ही अभिनंदन करते हुए, हृदय से आभार व्यक्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की कुछ पंक्तियों को कहने के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आसमां में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प लें। अभी तो सूरज उगा है, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार करके घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। केदारनाथ, बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। हमारे चारों धाम ऑल वेदर रोड से जुड़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हेमकुंड साहिब रोपवे से जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों को एक नई पहचान मिल रही है। इसी कड़ी में आजादी के बाद उत्तराखंड पहली बार विकास की अनगिनत महत्वपूर्ण परियोजनाओं का साक्षी बन रहा है। इन्हीं में शामिल है सनातन धर्म की आस्था के केंद्र केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में हो रहे विकास कार्य, जो न सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना का नव निर्माण कर रहे हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। विकास के इसी संकल्प के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 21 अक्टूबर को उत्तराखंड की सीमांत गांव माणा में 3,427 करोड़ रुपए की 2 सड़कों और 2 रोपवे प्रोजेक्ट की आधारशिलाएं रखी जा रही हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ तक रोपवे प्रोजेक्ट 9.7 किलोमीटर लंबाई वाले इस रोपवे की लागत 1,267 करोड़ की होगी और इसके बन जाने से श्रद्धालुओं की 6 से 7 घंटे में पूरी होने वाली कठिन यात्रा अब सिर्फ आधे घंटे में पूरी हो सकेगी। इसी तरह गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक की दूरी 36 घंटे में तय की जाती है, लेकिन अब गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब पर 1,163 करोड़ की लागत से बनने वाले 12.40 किलोमीटर लंबे इस रोपवे के निर्माण के बाद ये दूरी सिर्फ 45 मिनट में तय की जा सकेगी। इन रोपवेज के बन जाने से अब लाखों श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा। जोशी मठ से मलारी तक 61.64 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। 422.68 करोड़ की लागत से होने वाले इस 2 लेन चौड़ीकरण के अलावा 574 करोड़ की लागत द्वारा माणा से माणा पास तक 51 किलोमीटर नेशनल हाईवे का 2 लेन चौड़ीकरण कार्य शुरू किया जा रहा है। ये दोनों ही मार्ग सामरिक दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है और अब यहां से साल भर सेना के वाहनों का आवागमन संभव हो सकेगा।
इसके साथ ही इन मार्गों के निर्माण से सीमांत क्षेत्रों के गांवों में बेहतर रोड कनेक्टिविटी के द्वारा आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। इन महत्वपूर्ण कार्यों का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है, जिससे उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में पलायन रुकेगा, पर्यटन और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की नई संभावनाओं का सृजन हो सकेगा। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। मैं उत्तराखंड को फिर विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आशा व आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारी मेहनत कभी कम नहीं होगी। मैं बाबा केदार और बद्री विशाल से इस जन विश्वास पर खरा उतरने का आशीर्वाद मांगने भी यहां आया हूं। एक बार फिर विकास के लिए, विकास की परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए, माताएं बहनें आई हैं। शायद आज घर में कोई नहीं होगा, छोटा सा माणा आज पूरा यहां माहौल बदल दिया है। मैं कितना भाग्यवान हूं जब ये माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद दी। आज सचमुच मेरा जीवन धन्य हो गया है। मैं दीपावली की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, आपके बच्चों की उत्तम प्रगति के लिए बद्री विशाल के चरणों में प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार।